नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमने आपको शब्द विचार पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें से आपको हमने बांटा था बदलाव के आधार पे। शब्द विचार को दो भागों में बांटा था बदलाव के आधार पे। जो पहला था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को हमने बताया था विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं। एक संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं, क्रिया आते हैं। और अविकारी में हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, हम लोग विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में सीखने का प्रयास किया और मैंने सिखाने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं इसी का शब्द विचार का बदलाव के आधार पर। जो विकारी शब्द था वो ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे अविकारी शब्द, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। दोस्तों, आज संभवतः ये अविकारी शब्द विचार जो है पूरा का पूरा लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। लेकिन देखिए, कोशिश करते हैं, अगर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो और अच्छा है, नहीं तो फिर इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर, स्टार्ट करने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो आपके मोबाइल पे YouTube की तरफ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि संभवतः आज साइंस का चैप्टर भी पढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बेसिकली हम यूपी बोर्ड के हाई स्कूल बच्चों के लिए उसको बनाए हैं रिवीजन के तौर पे, ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। अविकारी अविकारी शब्द। दोस्तों, अविकारी शब्द क्या होता है? हमने विकारी शब्द बताया था कि विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से उनका कर्ता का बदलाव होता है, यानी जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, और अविकारी वो होता है जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदला ना जा सके। ठीक है, वो कहलाएगा अविकारी शब्द। अभी आप इस भाषा को अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैंने पिछले वीडियो में जब हम विकारी शुरू किए थे, तो विकारी शुरू करने से पहले भी मैंने सारे डेफिनेशन एक एक करके आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। तो कृपया करके आप पिछला वीडियो देखिए, फिर ये देखिए। इससे क्या होगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में। तो चलिए, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अविकारी में कौन कौन आते हैं। तो अविकारी में आते हैं, सबसे पहले आएंगे अविकारी में आपके क्रिया विशेषण। ठीक है, सबसे पहले आएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, सबसे पहले आएंगे क्रिया विशेषण। फिर आएंगे क्रिया विशेषण के बाद आता है आपका संबंधवाचक आएगा, संबंधवाचक आएगा, या संबंध बोधक आएगा, या संबंधवाचक अव्यय या बोधक, या जो भी लिख लें, अव्यय कर लें, क्योंकि भाई हम लोग अविकारी पढ़ रहे हैं तो अव्यय, हाँ, अविकारी को ही अव्यय बोलते हैं। एक बात और हम बता दें इसी टाइम ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अव्यय भी वही हुआ। तीसरा आएगा समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चौथा आएगा विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद करना अनिवार्य है कि अविकारी शब्द यानी अविकारी कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक अविकारी होते हैं, विस्मयादि बोधक अविकारी होते हैं। देखिए, ये आपको अगर याद होता है तो कभी काल क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, 3 इसमें से दे देगा,
एक दे देगा विकारी में से। जैसे दे देगा 3, एक दे देगा क्रिया विशेषण, एक दे देगा संबंधवाचक, एक दे देगा समुच्चयवाचक और एक आ जाएगा संज्ञा। तो उसमें से पूछेगा कि इसमें से अविकारी कौन नहीं है, तो आपका संज्ञा अविकारी नहीं रहेगा क्योंकि संज्ञा आपका विकारी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, आइए एक एक उठाते हैं, पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि क्रिया विशेषण मतलब होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। क्रिया जो कि आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देखिए जाके। क्रिया मतलब जो काम का होना बताता है। ठीक है, और विशेषण हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो विशेषण मतलब ये जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, काम के होने की विशेषता बताएगा, वही कहलाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए शब्द से ही पहचान जाइए कि क्या ये कह रहा है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया मतलब काम का होना, विशेषण मतलब विशेषता, यानी काम के होने की विशेषता बताएगा, वही कहलाएगा क्रिया विशेषण। मैं अगर लिख दूँ एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएं क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अगर क्रिया विशेषण समझ गए तो आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए कि अनुराग तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुराग तो संज्ञा है, आपको पता होगा, क्योंकि भाई किसी का नाम ले लीजिए वो संज्ञा होगा, तो ये अनुराग संज्ञा होगा, ये संज्ञा होगा। ठीक, इसमें क्रिया क्या हो रहा है? दौड़ना, ये दौड़ना क्रिया हो रहा है, ये क्रिया हो गया। अब क्रिया की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना, यानी तेज, ये जो तेज है ये विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया का, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण, यानी ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ गए? चलिए समझ गए तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्रिया विशेषण। ठीक, तो अब हम देखें अगर इसी के साथ एक और बता दें कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक होता है, शायद मैंने आपको बताया भी था लेकिन फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है, एक लाइन में ये भी लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो वह प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझ पाए तो फिर से सुनिए। देखिए एक क्रिया विशेषण, जैसे मान लीजिए एक क्रिया विशेषण ये तेज। ठीक, अब इस तेज की भी विशेषता कोई बताए, इस तेज की भी कोई विशेषता बताए, तो जो वो विशेषता शब्द आएगा, इस तेज का जो विशेषता बतलाने आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। देखिए वही लिखा है, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो वह प्रविशेषण कहलाएगा। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि अनुराग, देखिए अनुराग हमारे मित्र का नाम है, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल ज़्यादा लेता हूँ, हालांकि ये बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, तो ये हमारे आदर्श हैं इसलिए इनका नाम लेता हूँ। ठीक है, चलिए हर किसी के लाइफ में आदर्श होते हैं, अब वो किसी कार्ड से आदर्श होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए अनुराग बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है,
अनुराग बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो अनुराग क्या हो गया, संज्ञा हो गए, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ये क्रिया हो गया। ठीक, अब क्रिया का विशेषता ये ज़्यादा था, ये विशेषता ज़्यादा था, तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण। ठीक, अब इस क्रिया विशेषण का भी विशेषता है कि बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये कहलाएगा प्रविशेषण। क्यों, क्योंकि इस विशेषता की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण। ठीक है, समझ गया। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए आगे देखते हैं। अब जैसे हम पीछे पढ़े विकारी कि पहले हम पढ़ते थे कोई, फिर उसका हम भेद बताते, तो आइए उसका भेद भी हम बताएं। तो आप ये समझ गए। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद। देखिए अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। ठीक, 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हम लिख लेते हैं। पहला कौन से होते हैं, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहला, इसमें से पहला उठाते हैं, पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। तो क्रिया के होने का समय, यानी जो क्रिया हो रहा है, क्रिया जो हो रहा है, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, देखिए काल से पकड़िए, आप पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, तो काल से पकड़िए कि जो भी क्रिया हो रहा है उसके समय के बारे में जो क्रिया विशेषण बताएगा वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं लिख दूं, अगर क्रिया के होने का समय, होने का समय बताने वाले, होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को कालवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के होने का समय, ये समय आप डोनेट करिए क्योंकि यहाँ काल है, कालवाचक यानी क्रिया के होने का समय, क्रिया कब हो रहा है, किस समय में हो रहा है, तो क्रिया के होने का समय जो बताने वाला जो क्रिया विशेषण है भाई, क्रिया विशेषण है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे बिना एग्जाम्पल के ये जो थियोरी है ना थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, राम आज आएगा। भाई मैं अपने दोस्त को क्यों भूल जा रहा हूँ, अनुराग, अनुराग आज आएगा। ठीक है, अनुराग आज आएगा। तो देखिए अनुराग संज्ञा है, आएगा क्या है, आएगा क्या है, क्रिया है, आएगा जो है क्रिया है। और ये जो क्या है आज, आज क्या है, समय है ना, ये आज क्या है, आज शब्द क्या है, समय है, काल है, ये समय है, समय बता रहा है कि हाँ आ जाएगा, ये समय बता रहा है कि आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज, तो कहने का मतलब ये जो है आज, ये कहलाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये जो कहलाएगा कालवाचक क्रिया
विशेषण। ठीक, समझ गए, कालवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, इसी प्रकार के और भी शब्द होते हैं, मैं उसको एक लाइन में लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आप खुद एक बार देखिएगा बुक से कहीं से या अपने मन से बनाइएगा। तो जैसे देखिए एक समय, आज, जैसे शब्द में ये सब शब्द आते हैं, मतलब वाक्य में ये सब शब्द आएंगे जब कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आज, कल, वार, माह, हाँ, पक्ष, वर्ष, या ऋतु, या बजे का समय, यानी एकदम एग्जैक्ट समय बताए, समय, बजे, या अवधि, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का शब्द वहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का शब्द आपको मिलेंगे, समझ गए। तो ये था कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी। हाँ, अब अगला विशेषण क्या हमारा है, स्थानवाचक। तो इस स्थान से पकड़िए स्थान से पकड़िए, सॉरी। ठीक, आइए मैं यही बताऊँ आपको, यहाँ नीचे थोड़ा सा जगह खाली है तो नीचे बताऊँ। दूसरा क्या हमारा है, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया के होने का, अब देखिए यहाँ क्रिया के होने का समय बता रहा था, यहाँ क्रिया के होने का स्थान बताएगा, किस स्थान पे हो रहा है या किस दिशा का में हो रहा है। तो मैं लिखूँ यहाँ, देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको बता दूंगा। क्रिया के होने का स्थान, दिशा का बोध कराए, का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जाम्पल लीजिए, अनुराग, अनुराग, अनुराग इलाहाबाद, इलाहाबाद गया। ठीक है, अनुराग इलाहाबाद गया, तो अनुराग संज्ञा और इलाहाबाद स्थान है ना, देख लीजिए ये स्थान है और ये गया क्या है, क्रिया है। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है, इलाहाबाद गया, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये जो इलाहाबाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, समझ गए। इसी तरह अनुराग आज शाम, नहीं तो ये तो कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, आप ये एक ही में समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए स्थानवाचक का कोई और शब्द होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब भी स्थान है, कि दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, ये सब भी स्थानवाचक है, यानी स्थान बताएगा, क्रिया के होने का स्थान बताएगा। ठीक है, समझ गए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए पढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसे पीछे भी कई जगह आप पढ़े हैं, जैसे सर्वनाम में पढ़े हैं वहाँ भी परिमाण आया है, विशेषण में पढ़े वहाँ भी परिमाण आया है, संज्ञा पढ़े हैं, नहीं संज्ञा में नहीं आया है। ठीक है, तो परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है, मात्रा, कुछ मात्रा बताया गया। तो यहाँ भी ऐसे ही आप समझ सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। ये क्या होगा, क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। ठीक है, उसे कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अनुराग बहुत सोता है। ठीक है, अनुराग बहुत सोता है, अनुराग संज्ञा है, सोना कार्य है। अब ये बहुत मात्रा है ना, समझ रहे होंगे आप, आपको हमने पढ़ाया था एक
विशेषण जब पढ़ा रहा था, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तो संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, आपको बताया था। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार जाके विशेषण पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये मात्रा क्या है, परिमाण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन, ये बहुत, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, समझ गए। अब एक अंतिम क्या था अपना, अंतिम था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा पार्ट था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हाँ इसमें देख लीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जैसे आते हैं आपके बहुत, खूब, अत्यंत, अति, जरा, थोड़ा, किंचित, हैं, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, थोड़ा, ऐसा कुछ आता है ना, ठीक है। तो मात्रा बताएगा, आप मात्रा ध्यान दीजिएगा। मात्रा मतलब वो होता है जिसको मापते हैं, और संख्या वो होता है जिसको गिनते हैं। ये अंतर आप जान जाएंगे तो आपको दुनिया भर का लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अभी एक लाइन से हम 20 लिखवा दें मात्रा, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, कम, तनिक भर, ज़्यादा भर, तो ये सब लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आप समझिए मात्रा होता क्या है, परिमाण होता क्या है। परिमाण मतलब वो जो नाप तौल किया जाता है, जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा, बहुत, कम, ये सब मापना है। और जो संख्या होता है वो क्या होता है, गिनती में होता है, 1 किलो, 2, 1 2 3 ऐसा होता है, ठीक है। और किलो लो देखिए, ये भी मापना होता है, 1 किलो 2 किलो, ये भी माप है, तौला जाता है, समझ गया। चलिए अंतिम पढ़ते हैं, रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण का मतलब ये होता है, रीति समझते हैं। देखिए पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है अपना अपना। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो तरीका अलग है। हम आपको रटने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहे हैं कि आप रटिए। हम आपको सिर्फ ऐसा एक कोड दे रहे हैं, निमोनिक दे रहे हैं, आप उसी से पकड़ लीजिए और आप उसका डिफिनीशन अपने आप ही बता दीजिए। देखिए मैंने यहाँ बताया, ऐसे यहाँ रीति देखिए, लोग कहते हैं रीति रिवाज है, तो रीति रिवाज मतलब क्या, कि हाँ ये ऐसे होता रहता है, या कुछ ढंग है या तरीका है। रीति मतलब तरीका, ढंग। तो ये सिंपल सी बात है, ये क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताएगा, ठीक है। कि मतलब जो क्रिया है वो किस तरह हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, यही बताएगा। सिंपल सी बात है, तो वो क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेन लाइन यही है, क्रिया के होने का ढंग तरीका बताएगा, वो कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप रीति से ही पकड़ लेंगे, अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे होगा, मैं इसका देखो एग्जाम्पल, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, इसलिए, यथासंभव, ये सब चीज़ें। जिससे कहा गया ऐसे करो, कैसे करो, ऐसे करो, तो ये कह रहा है कि हाँ यही रीति है, यही ढंग है करने का, इसलिए तुम ऐसे करो। फिर अगला पूछेगा कैसे करो, हाँ, तो फिर कहेगा यही रीति रिवाज है, यही ढंग है, यही तरीका है, तुम ऐसे करो। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो वैसे करो, अगर वैसे नहीं कर रहे हो चलो अच्छा धीरे धीरे करो। तो अचानक से आएगा नहीं, ये रीति रिवाज है, अचानक से आएगा नहीं, तो अचानक से नहीं आएगा तो धीरे धीरे करो। कहने का मतलब ये रीति बताएगा। हम दुनिया का ट्रिक नहीं बताना चाहते आपको कि ट्रिक याद करें, आप सिर्फ समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रिया विशेषण का पहला टॉपिक था, अविकारी शब्द का पहला टॉपिक था क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण हमने आपका डिफिनेशन दिया, क्रिया विशेषण का भेद बताया, भेद को हमने 4 भेद बताए, चारों भेद को अलग अलग करके हमने डिफिनीशन दे दिया और उसको समझा दिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका होगा संबंध बोधक, उसके बाद आएगा समुच्चय बोधक, उसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक, उसके बाद आपका अविकारी शब्द हो जाएगा खत्म। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो, आपकी मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके तक पहुंच जाए। और हाँ, आज
हम साइंस की भी वीडियो डाल रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।